जेई 2018 पेपर 1 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, और जहां बोला गया है कि एक इक्वेशन के दो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है अल्फा एंड बीटा सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज पाई बाय 3। क्वेश्चन पूछा गया, न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर पूछा गया। स्टूडेंट का बिहेवियर स्टडी करने के पहले ये देखेंगे कि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। फिर उस कंडीशन के अंदर सही करने पर +3, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कितने स्टूडेंट्स ने इस टाइम फ्रेम एक्चुअल एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को सही किया? दैट परसेंटेज इज 15.97, दैट इज 16% के आसपास, 24,777। ये अच्छा नंबर है। देश भर में बात करें मतलब एक डिसेंट क्वेश्चन ये है, बनाने लायक ये सवाल है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं कैसे हम इसको स्टडी करेंगे। वहीं पर नहीं करने वाले और रॉन्ग अटेम्प्ट करने वाले इनको मिला +3। इन दोनों सिचुएशन में जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इन दोनों को सिचुएशन में मिला है 0। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस कि हाउ डू वी अप्रोच दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है सबसे पहले वहीं से एड्रेस शुरू करेंगे। ए बी सी आर 3 नॉन जीरो रियल नंबर्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे ए बी सी आर नॉन जीरो। ठीक है, सच दैट दिस इक्वेशन हैज x इक्वल टू, ये डेटा पूछा है, डेटा बताया गया। मैं आपको इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स बताऊंगा। ठीक है, पहले हम उस मेथड की बात करते हैं जो सभी जगह अवेलेबल है, गूगल करने पर दिख जाता है, और फिर दूसरा मेथड में उसके बाद एक और मेथड आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है आपके पास √3a cos x + 2b sin x इज इक्वल टू c। लेकिन जो अवेलेबल है ना सब जगह, वो भी पूरा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ कि वो क्यों आंसर आता है। चलिए तो हम डिटेल में सीखेंगे इस बात को। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है π/3। ओके, सो दे आर टू सॉल्यूशंस। सो लेट्स से अल्फा इसका एक सॉल्यूशन है, तो अल्फा हमने यहाँ से अज्यूम कर लिया, ये डेटा बनेगा। और बीटा भी इसका एक सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर हमने बीटा से भी इसको सेटिस्फाई कर दिया। अल्फा और बीटा दोनों सेटिस्फाई करते हैं। अब यहाँ से रिजल्ट देखिए, बीटा को मैं लिख सकता हूँ 60 डिग्री माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये डेटा हमने यहाँ रखा। √3a आता है, cos आता है, इट इज 60 माइनस अल्फा। ये 2 भी है आपके पास, है साइन है, ये भी लिखा गया है 60 माइनस अल्फा इज c। यहाँ भी c है, यहाँ भी c है, तो हमें क्या करना चाहिए? डिफरेंस ले लेना चाहिए। डिफरेंस के पहले एक बात थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बनेगा cos 60 cos अल्फा माइनस है, तो यहाँ साइन आएगा sin 60 sin अल्फा, एंड सिंप्लीफाई थोड़ा करके देखते हैं। sin 60 आपके पास से cos अल्फा। 11th क्लास के स्टूडेंट भी इसको देख रहे हैं, इसलिए मैं पूरा सिक्वेंशियली सॉल्यूशन बना रहा हूँ। ठीक है, sin a cos b, sin a माइनस b, sin a cos b cos a sin b इज इक्वल टू c। डेटा रखते हैं, √3a है आपके पास से, ये डेटा बनेगा cos अल्फा बाई 2, √3 sin अल्फा बाई 2, 2b आपके पास है। यहाँ ये अल्फा के साथ लिखा हुआ है, ये डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों जगह c लिखा हुआ है। सो अभी और सिंपल करते हैं, फिर आगे जाके सब स्टार्ट करेंगे। यहाँ cos के टर्म्स आपके पास लिखी हुई है। सो आई एम राइटिंग दिस एज सेकेंड नंबर कंडीशन, इट इज़ फर्स्ट नंबर कंडीशन, और मैं दोनों का डिफरेंस ले लेता हूँ। इससे क्या होगा ना, यहाँ पे जो c लिखा हुआ है वो हट जाएगा और दोनों रिलेशंस यूटिलाइज होने लग जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पहला वाला जो रिजल्ट है वो है √3a cos अल्फा। ठीक, और यहाँ पर ये मेरे पास बनेगा √3/2a cos अल्फा प्लस √3 sin अल्फा। माइनस करना है हमें, माइनस की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अपने पास लिखा है 2b sin अल्फा, माइनस करेंगे, यहाँ से 2 चला जाएगा, b बनेगा √3 cos अल्फा माइनस sin अल्फा, इट इज 0। c से c चला जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ दोनों जगह से मुझे ऐसा दिखता है कि √3a मुझे कॉमन लेना चाहिए। यहाँ से हमने b कॉमन लिया,
इसको हम सिंप्लीफाई करने की सोच रहे हैं। दिमाग में यही है कि इसको एड्रेस करते हैं। बी हमने लिखा, तो मेरे पास आंसर है 2 sin अल्फा माइनस √3 cos अल्फा प्लस sin अल्फा, ये डेटा है। सिंप्लीफाई और करते हैं, √3 टाइम्स ए है आपके पास। यहाँ से आप देखिएगा जो डेटा हमारे पास आता है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना, सब ठीक चल रहा है? ओके, सब ठीक है। ये डेटा आपके पास है cos अल्फा माइनस √3 sin अल्फा बाय 2, और ऐसा ही रिजल्ट हमें यहाँ पे दिखना चाहिए। ये देखिए यहाँ से, यस, 3 sin अल्फा माइनस √3 cos अल्फा, इट इज 0। ठीक है, cos अल्फा माइनस √3 sin अल्फा है। यहाँ और यहाँ अगर हम थोड़ा सा नोटिस करें तो चीज़ें सेम है। यहाँ √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या यहाँ √3 कॉमन ले लीजिए, सेम सिचुएशन है। सो लेट्स रीराइट इट। रीराइट करते हैं हम आंसर तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा सभी जगह कि हमने यहाँ पर लिखा है √3/2 a टाइम्स, ये जो डेटा है मेरे पास, cos अल्फा माइनस 3 sin अल्फा, ये एक रिजल्ट है। यहाँ पर मैंने क्या किया, √3 कॉमन ले लिया प्लस √3b मैंने लिया कॉमन, मेरे पास डेटा बना √3 sin अल्फा और √3 कॉमन माइनस cos अल्फा इज 0। ठीक है, दोनों जगह से फिर से कुछ कॉमन आया, यहाँ से √3 आता है, ये sin अल्फा आपके पास से आया, कॉमन डेटा बनता है √3a/2 माइनस साइन कॉमन √3 टाइम्स b 0। अब यहाँ पर प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो दो बातें हैं, या तो ये वाली टर्म 0 है या वो वाली टर्म 0 है। ठीक है, सेकंड वाली टर्म को देखें, क्या हम आंसर तक पहुंच पा रहे हैं? यहां से अगर हम देखेंगे तो cos अल्फा इज इक्वल टू √3 sin अल्फा है, जिससे रिजल्ट आता है कि tan अल्फा की वैल्यू 1/√3 है और अल्फा की वैल्यू आपके पास है 30 डिग्री बनेगा, क्योंकि अल्फा बीटा -90 से +90 है। अब यहां पर अगर अल्फा 30 है तो याद रखिए अल्फा प्लस बीटा 60 है, तो हमारे पास यहां से बीटा भी 30 डिग्री आ जाता है, क्योंकि वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो 60 डिग्री है। बट दिस इज रिजेक्टेड, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, क्लियरली मेंशन किया है कि डिस्टिंक्ट है, तो दिस केस इज रिजेक्टेड। ये पूरा केस आपके पास से रिजेक्ट हो जाएगा, दिस इज रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट हो जाएगा। अब बारी है वहां की, मतलब ये कुर्बानी देगा, तो √3a/2 इज इक्वल टू √3/b। वी आर इंटरेस्टेड कि b/a क्या बनेगा, दैट इज 1/2 0.5। समझ गए? क्योंकि अगर ये दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई हो जाता तो फिर a और b में क्या रेशो है कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल। सो दिस टर्म हैज टू बी 0 और यहाँ से b/a का एक फिक्स रेशो निकल के आता है 0.5 एंड दैट इज द आंसर। 0.5 इज द आंसर। ये बनाया हमने इसको। अब मैं आपको इसी की एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच देता हूँ कि दूसरा इसका क्या तरीका हो सकता था। ठीक है, सेकेंड अप्रोच, सेकेंड मेथड। डेटा है √3a अपने पास, √3a cos x प्लस b sin x is equal to c. Let me rewrite it. 2b sin x equal to c. 2b sin x is equal to c और x अपने पास डेटा है -π/2 से π/2। इसके दो रूट्स हैं जो हमें गिवन है, एक अल्फा है और एक बीटा है। बात ऐसी है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सम 60 डिग्री है। दिमाग में बिल्कुल क्लियर कि हमें b/a चाहिए। सेकंड अप्रोच की हम बात कर रहे हैं, क्या किया जाए। देखो साइन और कॉस है, दोनों का सेम एंगल है x। b/a पूछा है, दो रूट्स की बात हो रही है, तो इसको क्वाड्रेटिक में चेंज करने की सोचें। क्वाड्रेटिक में कैसे चेंज करोगे, उसके लिए हमें इसको हाफ एंगल में ले जाना होगा। 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। यहाँ पर है 2b
और यहाँ से हम पहुँचते हैं तो ये बनता है 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। सामने है c, डेटा है √3a माइनस √3a tan स्क्वायर x बाई 2 4b tan x बाई 2। ये डेटा आपके पास से c बनता है c प्लस c tan स्क्वायर x बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम डेटा बनाएंगे। हमारे पास c प्लस √3 टाइम्स a tan स्क्वायर x बाई 2 4b tan x बाई 2। ये डेटा यहाँ गया, ये यहाँ चला गया, c आपके पास लिखा है, ये आपके पास। इसके रूट्स कौन है? अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा बीटा नहीं, क्वाड्रेटिक इसके रूट में है, तो इसके रूट्स आपके पास आएंगे tan ऑफ अल्फा बाई 2 एंड tan ऑफ बीटा बाई 2, जो कि x की वैल्यूज हैं अल्फा बीटा, ये x की वैल्यूज है। पर ये क्वाड्रेटिक तो tan x बाई 2 में है, तो tan x बाई tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 मेरे पास से दो डेटा बनेंगे। यहाँ अगर मैं सम ऑफ द रूट निकालूं tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2, वो डेटा मेरे पास से बनेगा माइनस b बाई ए। दिस इज द डेटा। और वहीं अगर मैं इनका प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2, दोनों का हमने निकाला प्रोडक्ट, यहाँ से डेटा आपके पास बनेगा c माइनस √3 अपॉन c प्लस √3 बाई ए। ये डेटा आपके पास, ठीक है। अब डेटा हमारे पास देखिए आप, अल्फा प्लस बीटा आपके पास से 60 डिग्री है, अल्फा बाई 2 और बीटा बाई 2 आपके पास से 30 आ जाएगा। यहाँ अगर हम tan ले लेते हैं दोनों साइड, तो tan अल्फा बाई 2 और ये बीटा बाई 2, इट इज tan ऑफ 30 डिग्री। डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 और यहाँ है tan बीटा बाई 2, इट इज 1 बाय √3। tan अल्फा प्लस tan बीटा बाई 2, ये रहा दोनों का सम। दिस इज द डेटा। ये आपके पास आएगा 4b बाय c प्लस √3 बाई ए, 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट, ये रहा दोनों का प्रोडक्ट, c माइनस √3 बाई ए, c प्लस √3 बाई ए, इट इज 1 बाय √3। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाकी बातें तो होती रहेंगी। c प्लस √3a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से डेटा c प्लस √3a माइनस c प्लस √3a। कैंसिलेशन की तरफ हम जा चुके हैं, c से c कैंसिल हो चुका है और √3 से √3 भी कैंसिल हो चुका है। तो आप देखिए, आप डायरेक्टली बिना किसी परेशानी के आंसर के करीब आ चुके हैं। 2 √3 टाइम्स a आता है, डेटा है 1 बाय √3, √3 से √3 कैंसिल है, b बाई a यहाँ से आता है 1 बाई 2, इट इज 0.5। 0.5 आपके पास से आंसर बन जाएगा। वी आर गोइंग टू राइट इट एज 0.5, ठीक है। आगे इससे भी आंसर। ये कैसा लगा आपको मेथड? ये भी अच्छा मेथड है। पिछले वाला था वो भी अच्छा है। पिछले वाले में क्या है ना, डायरेक्टली कंपेयर करके सॉल्यूशंस दे रखे हैं, पर याद रखिए कि ये वाला जो केस है पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ से अल्फा 30 डिग्री आता है तो सम है, तो बीटा भी 30 आ जाएगा, तो दोनों सेम नहीं हो सकते, डिस्टिंक्ट गिवन है। दैट्स व्हाई द केस इज रिजेक्टेड। तो यहाँ हमें पता है कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा क्लियरली, तो फिर ये बात बनेगी। सो गुड क्वेश्चन, एग्जाम में बनाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाता है। प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए।